दोस्तों 24 अगस्त 2026 सोमवार सावन एकादशी समाप्ति की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना एक मुट्ठी नमक माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे इतना पैसा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों तो इस बार सोमवार सावन एकादशी समाप्ति पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 24 अगस्त 2026 सोमवार सावन एकादशी समाप्ति के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 24 अगस्त 2026 सोमवार सावन एकादशी समाप्ति के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 अगस्त 2026 सोमवार सावन एकादशी समाप्ति के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम देखते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को सोमवार सावन एकादशी समाप्ति के दिन जरूर करें, क्योंकि इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 अगस्त 2026 सोमवार सावन एकादशी समाप्ति के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 24 अगस्त 2026
सोमवार सावन एकादशी समाप्ति के दिन किए जाने वाले यह एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 7:00 बजे 6:00 बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6:00 बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7:00 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8:00 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते, क्योंकि 28 अक्टूबर 2026 सोमवार सावन एकादशी समाप्ति का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार सावन एकादशी समाप्ति के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कि जब भी सोमवार सावन एकादशी समाप्ति का दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन एकादशी समाप्ति की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सावन एकादशी समाप्ति की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक की। अब एक मुट्ठी नमक आज 2826 सोमवार सावन एकादशी समाप्ति की रात चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से
अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, तो सोमवार के दिन 1 कटोरी नमक आपको अपने में इस जगह पर रखना है। और इस उपाय को अगर आप सोमवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीब और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी सोमवार के दिन यह 1 कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया तो आपको बता दें, नमक जो है यह शास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे किए गए जो उपाय होते हैं यह रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं। और मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौट कर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास ना आए, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वासना हो और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वह सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है यह बहुत बढ़ जाती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब यह घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर है, ना बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ क्लेश, लड़ाई, झगड़े ये बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता है। करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको यह सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सदा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था ना, जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में है ना, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौट कर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का 1 दिन चुन लें कि आपको 1 दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो सोमवार के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है, बनता बनना या काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है, सेंधा नमक लेना है। थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है, आपको सफेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो नमक की देली वाला नमक रख लें या फिर पिसा हुआ रख लें, रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब यह जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं,
वहां पर आपको हमेशा जहां पर आप काम करते हैं वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। ये उपाय भी आप सोमवार के दिन करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की ओर। जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये है, एक कटोरी आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे। ये एक कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे। और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी। आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वो हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सेंधा नमक लेना है। इतना लेना है, एक कटोरी कौंच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला या पिसा हुआ कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है ना उस शॉप पर। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है और यह कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देनी है। तो बाथरूम में अगर जगह है आपके, क्या आप उस सकते हैं तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाए, आपको यह नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पर बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे लिए आप परेशान थे ना, इस तरह के कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में सोमवार के दिन रख देते हैं। दूसरी चीज कि जो सेंधा नमक होता है ये आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम, जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है उनका पैसा भी वापस आता है, और जो लोग ले चुके हैं कर्जा दे नहीं पा रहे हैं उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकले हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना बढ़िया जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, कि आप जब लौट कर घर आते हैं ना तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह। एक कटोरी सेंधा नमक आप सोमवार के दिन अपने घर में जरूर रखें, माता लक्ष्मी का करते हुए। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं है ना कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं लिखा है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाला नहीं बन सकते। तो देखिए आपको बता दें कि अब हर वे व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है अगर वह मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है एक कटोरी नमक से। तो देखिए नमक जो ये शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं जाता है, क्योंकि यह धन जो आपको मिल रहा है ना, यह ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाएगा, ना दवाइयों में नहीं जाएगा ना मैं जाएगा, आपका पैसा घर से बाहर जाएगा। देखिए पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, लेकिन एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में
बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा, अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा। क्योंकि ये जो धन आपके पास आ रहा, ऐसा समझ लीजिए, इतना उत्तम धन आ रहा है कि ये हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है। एक, वह बहुत जल्दी घर से चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, लेकिन वह पैसा अच्छा नहीं होता है। पैसा कौन सा अच्छा होता है? जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाते हैं, किसी को उपहार देते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं और हमारा पैसा बढ़ता है, तो वह पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। तो नमक का दान बहुत है। तो नमक जो है यह शुक्र का कारक है, और साथ ही साथ अगर सोमवार के ही दिन आपने नमक का दान कर दिया तो इससे उत्तम कोई उपाय होता नहीं है। चाहे एक थैली आप नमक की दान करें, लेकिन सोमवार के दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें, एक सोमवार को, अगले सोमवार से आप खुद दान करेंगे। जब आप देखेंगे ना कि बहुत तेजी के साथ आपके पास चलकर दौड़कर पैसा आ रहा है, तो बात अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 24 अगस्त 2026 सोमवार सावन एकादशी समाप्ति के दिन करें तुलसी की जड़ की मिट्टी वाला यह एक उपाय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार सोमवार सावन एकादशी समाप्ति पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 24 अगस्त 2026 सोमवार सावन एकादशी समाप्ति के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 अगस्त 2026 सावन एकादशी समाप्ति के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 अगस्त 2026 सावन एकादशी समाप्ति के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर
में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती तो उसका फल ही बहुत जल्दी जाता है और बहुत बड़ा होकर कर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को सोमवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 अगस्त 2026 सोमवार सावन एकादशी समाप्ति के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 24 अगस्त 2026 सावन एकादशी समाप्ति के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 6:00 बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6:00 बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7:00 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8:00 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और अगर इससे भी थोड़ा हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 24 अगस्त 2026 सावन एकादशी समाप्ति का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सावन एकादशी समाप्ति के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आप उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सावन एकादशी समाप्ति का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन एकादशी समाप्ति की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी
और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जो नींद से भी नहीं जाती। जैसे कुछ ऐसा है जो रात को भी तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें सोने नहीं देता या सोने देता है, लेकिन वह नींद उथली होती है, बेचैन होती है। क्या कभी ऐसे सपने आए जो सुबह उठने पर भी दिमाग में घूमते रहे? क्या कभी रात को अचानक नींद टूटी और मन में एक अजीब सा डर था जिसका कोई कारण नहीं था? दोस्तों, यदि हाँ, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए ही बना है। रात हमारे जीवन का सबसे नाजुक समय होता है। दिन में हम सतर्क होते हैं, आंखें खुली हैं, मन जागरूक है, हर बात पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। लेकिन रात को जब हम सोते हैं तो हमारी वह बाहरी सतर्कता हट जाती है, अवचेतन मन जाग जाता है और अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। वह हर उस ऊर्जा को, हर उस भाव को, हर उस कंपन को अवशोषित करता है जो उसके आसपास होता है। इसीलिए बहुत से लोग रात को जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वह उनके अगले दिन को, उनके अगले हफ्ते को और धीरे धीरे उनके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। और यदि तुम्हारे आसपास ऐसी ऊर्जा है, किसी शत्रु की भेजी हुई नकारात्मकता, किसी की बुरी नजर, किसी की ईर्ष्या, तो वह रात को सबसे अधिक असर करती है, क्योंकि रात को तुम्हारी रक्षा की दीवार सबसे पतली होती है। इसीलिए रात की सुरक्षा दिन की सुरक्षा से भी अधिक जरूरी है। और इसीलिए आज का यह उपाय जो सोने से पहले तकिया पर किया जाता है, इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब वह एक चीज बताता हूं जो तकिए पर रखनी है। वह चीज है कपूर। एक छोटी सी कपूर की टिकियां बस। रुको, मुझे पता है तुम्हारे मन में अभी एक भाव आया, अरे कपूर यह तो पूजा में जलाते हैं, यह तकिए पर क्यों? तो दोस्तों, यही समझ देने के लिए मैंने तुम्हें पहले इतनी बात सुनाई, क्योंकि जब तुम यह समझोगे कि कपूर क्या है, तो तुम खुद कहोगे कि हाँ, यही वह चीज है। कपूर को संस्कृत में कर्पूर कहते हैं। इसकी प्रकृति ऐसी है कि यह हवा में घुल जाता है, यह वाष्पशील है, अर्थात यह ठोस से सीधे गैस में बदलता है। यही इसकी सबसे अनोखी विशेषता है और यही इसकी सबसे बड़ी ऊर्जा शक्ति भी है। कपूर जब हवा में घुलता है तो वह हवा की प्रकृति बदल देता है। जहां कपूर की गंध होती है वहां का वातावरण हल्का होता है, शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए असहज होता है। यह कोई कल्पना नहीं है। आयुर्वेद में कपूर को वायु शोधक माना गया है। पुराने जमाने में जब किसी घर में बीमारी आती थी तो कपूर जलाया जाता था, क्योंकि उसकी गंध जीवाणुओं को मारती है। वही कपूर जो शरीर के जीवाणुओं को मारता है, वही कपूर सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जाओं को भी काटता है। और बौद्ध मठों में आज भी कपूर की सुगंध का उपयोग ज्ञान के समय वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो सोचो दोस्तों, जब रात को सोते समय तुम्हारे सिर के पास कपूर हो, जब उसकी सूक्ष्म सुगंध रात भर हवा में घुलती रहे, तो वह सुगंध तुम्हारे अवचेतन मन के आसपास एक ऐसा घेरा बनाती है जिसमें नकारात्मकता घुस नहीं पाती। और जब नकारात्मकता घुस नहीं पाती तो जो शत्रु ने भेजी थी वह ऊर्जा वापस लौटती है, उसी के पास जाती है और वह धीरे 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 अपनी ही नकारात्मकता में उलझने लगता है। दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा एक युवक की है जिसे मैं अर्जुन कहूंगा। अर्जुन एक छोटे से कस्बे में रहता था, पढ़ा लिखा था, मेहनती था और अपने सपनों को लेकर बहुत उत्साहित था। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लोगों ने तारीफ की, काम आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक एक दिन सब बदल गया। पहले उसके एक पुराने मित्र ने, जो बचपन से उसके साथ था, बिना कारण उससे दूरी बना ली। फिर एक बड़ा ग्राहक जो महीनों से साथ था, अचानक चला गया। फिर अर्जुन के घर में एक के बाद एक छोटी छोटी समस्याएं आने लगी। उसकी मां बीमार पड़ी, उसकी बहन के विवाह में रुकावट आई और अर्जुन खुद रात को ठीक से सो नहीं पाता था। हर रात लगभग 3-4 बजे के बीच नींद टूट जाती
मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती। एक दिन अर्जुन के गांव से उसके दादा आए, उम्र दराज, अनुभवी और बहुत शांत। उन्होंने अर्जुन को देखा, उसकी आंखों में थकान थी। उन्होंने घर के कोनों को देखा, वातावरण को महसूस किया और फिर रात को सोने से पहले उन्होंने अर्जुन को बुलाया। अपनी झोली से एक छोटी सी कपूर की टिकिया निकाली और कहा, बेटा आज से हर रात सोने से पहले यह तकिए के पास रख देना और जो मैं बताता हूं वो करना। अर्जुन ने पूछा, दादाजी इससे क्या होगा? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा जो रात को तुम्हें परेशान करता है वह दिन में नहीं आता, वह रात का मेहमान है और उस मेहमान को रोकने के लिए रात की तैयारी करनी पड़ती है। अर्जुन ने वह उपाय शुरू किया। पहली रात उसे गहरी नींद आई, पहली बार हफ्तों में। तीसरी रात उसे एक सपना आया जिसमें उसे उस व्यक्ति का चेहरा दिखा जो उसके खिलाफ था। सातवें दिन उस व्यक्ति ने खुद कुछ ऐसा किया जिससे उसकी कुटिलता सबके सामने आ गई और 15वें दिन अर्जुन का वह बड़ा ग्राहक खुद वापस आया, यह कहते हुए कि उसे गलत मत कर जाता, उसको ता भाके मानेरी बोले करते करके उन्होंने था जानकारी दी गई थी। दोस्तों, दादाजी ने कहा था जो रात का मेहमान है उसे रात की तैयारी से रोको और यही इस उपाय का सार है। अब मैं तुम्हें पूरी विधि बताता हूं, एक एक कदम बहुत ध्यान से सुनो। यह उपाय रात को किया जाता है, सोने से ठीक पहले, जब सब काम निपट गए हो, घर शांत हो और तुम बिस्तर की ओर जाने वाले हो, यही सबसे सही समय है। सबसे पहले हाथ मुंह धो लो, यह तुम्हारी मानसिक तैयारी है। पानी से हाथ धोते समय मन में कहो, दिन भर की सारी थकान, सारे तनाव, सारे नकारात्मक स्पर्श मैं इन्हें यहां छोड़ रहा हूं, मैं शुद्ध होकर रात में प्रवेश कर रहा हूं। अब एक साफ नई कपूर की टिक्कियां लो। बाजार में छोटी छोटी गोल कपूर की टिक्कियां मिलती हैं, वही लो। ध्यान रहे कि वो कपूर शुद्ध हो, सिंथेटिक नहीं। शुद्ध कपूर पूजा की दुकान पर मिलता है और उसकी पहचान यह है कि वह जलाने पर काला धुआं नहीं देता और पूरी तरह जल जाता है। बिना कुछ छोड़े उस कपूर को अपनी दाहिनी हथेली पर रखो। अब दोनों हाथों को हल्के से जोड़ लो, जैसे कपूर को अंजलि दे रहे हो। आंखें बंद करो, 3 गहरी सांसें लो। पहली सांस में लो और छोड़ते समय मन में कहो, मेरा मन शांत हो रहा है। दूसरी सांस में लो और छोड़ते समय कहो, मेरा घर शुद्ध हो रहा है। तीसरी सांस में लो और छोड़ते समय कहो, मेरी रात सुरक्षित हो रही है। अब मन में यह मंत्र बोलो 3 बार, धीरे धीरे हर शब्द के साथ उसका भाव महसूस करते हुए। ओम अपसर्पन्तु ते भूता यह भूता भू संस्थिता यह भूता विघ्न कर्तार्ते न संतु शिवाया। इसका भाव है, हे शिव की आज्ञा से जो भी नकारात्मक शक्तियां इस स्थान पर है, जो भी विघ्न डालने वाले भाव यहाँ है, वे सब दूर हो जाए, नष्ट हो जाए। दोस्तों, यह मंत्र बहुत पुराना है, यह वेदों से आया है और इसका उपयोग सदियों से रात की सुरक्षा के लिए किया जाता रहा है। इसे याद कर लो। आज ही पहले कुछ दिन देखकर बोलो, लेकिन धीरे धीरे मुखस्थ कर लो। जब यह मंत्र मुंह से नहीं दिल से निकलने लगे तब इसकी असली शक्ति जागती है। मंत्र के बाद तपो को हाथ में रखते हुए मन में अपनी उस स्थिति को महसूस करो जो तुम्हें परेशान करती है। वह रुकावटें, वह बेचैनी, वह रात की अधूरी नींद, वह सुबह की थकान, उन सब को महसूस करो और फिर मन में कहो, यह सब अब इस कपूर में समा जाए। जो नकारात्मकता मेरे आसपास है वह इस कपूर की शुद्धता में घुल जाए और जो शत्रु ने भेजा है वह इस कपूर की ऊर्जा से टकराकर वापस उसी की ओर लौट जाए। यह भाव रखते हुए उस कपूर को तकिए के पास रख दो, ठीक उस जगह जहां रात को तुम्हारा सिर होगा। कपूर को तकिए के नीचे मत रखो, तकिए के बगल में किनारी के पास रखो, ताकि रात भर उसकी सूक्ष्म सुगंध तुम्हारे सिर के आसपास के वातावरण में घुलती रहे। अब बिस्तर पर जाने से पहले एक और काम करो, अपने कमरे के 4 कोनों की ओर एक एक बार देखो। हर कोने को देखते हुए मन में कहो, यह कोना शुद्ध है, यह कोना सुरक्षित है, यह चारों दिशाओं को सुरक्षित करने का प्रतीकात्मक कार्य है। चारों कोने देखने के बाद दरवाजे की ओर देखो और मन में कहो, इस दरवाजे से आज रात केवल शांति प्रवेश करेगी। फिर बिस्तर पर जाओ। बिस्तर पर लेटते समय एक अंतिम संकल्प करो, अपने हृदय पर दाहिना हाथ रखो
और मन में 3 बार कहो, मैं सुरक्षित हूं, मेरी रात सुरक्षित है, मेरा अवचेतन मन शुद्ध है। यह 3 वाक्य तुम्हारे सोते समय के मन को अंतिम संदेश देते हैं, और जो संदेश मन सोते समय लेकर जाता है वह रात भर उस दिशा में काम करता है। सुबह उठकर सबसे पहले उस कपूर को देखो। यदि वह रात भर में थोड़ा छोटा हो गया हो, वाष्पीकृत हो गया हो, तो यह संकेत है कि उसने रात भर काम किया। जितना कपूर वाष्पीकृत हुआ उतनी नकारात्मकता वातावरण से हटी। उस कपूर को घर के भीतर मत छोड़ो, उसे बाहर ले जाकर मिट्टी में रख दो या किसी पेड़ की जड़ में रख दो। यदि कपूर पूरी तरह खत्म हो गया हो तो ये बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि उसने बहुत काम किया। उस दिन विशेष ध्यान दो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। अक्सर जिन रातों को कपूर पूरी तरह खत्म होता है उन दिनों कोई ना कोई महत्वपूर्ण बदलाव आता है। यदि कपूर ज्यों का त्यों हो, उतना ही जितना रखा था तो भी ठीक है। इसका मतलब है रात शांत थी, लेकिन उपाय जारी रखो। हर रात नई कपूर लो, पुरानी दोबारा उपयोग मत करो। यह उपाय 21 रातों तक करना है। 21 रातें हैं, एक भी रात मत छोड़ो। दोस्तों, पहले 7 दिनों में तुम महसूस करोगे कि नींद पहले से बेहतर है। सुबह उठने पर मन थोड़ा हल्का है, रात को वह बेचैनी कम हुई है। यह शुरुआत के संकेत है। अगले 7 दिनों में यानी 8वें से 14वें दिन तक तुम देखोगे कि दिन में भी एक शांति आने लगती है। जो लोग तुम्हें परेशान करते थे उनसे मिलने पर अब तुम उतने प्रभावित नहीं होते, उनकी बातें तुम पर उतनी चोट नहीं करती, और तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र बनने लगता है जो बाहर की हलचल से कम हिलता है। और 15 से 21वें दिन तक दोस्तों, इन दिनों तुम देखोगे कि बाहर भी बदलाव आने लगता है। जो शत्रु था, जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था, वह किसी न किसी रूप में अपनी ही करनी में फंसने लगता है। कोई ऐसी घटना होती है जो उसकी असलियत उजागर करती है, या उसके अपने जीवन में कोई ऐसी रुकावट आती है जो उसे तुम्हारी ओर ध्यान देने से रोकती है। दोस्तों, यह उपाय केवल तकिए पर कपूर रखने का नहीं है, यह उपाय है रात की सुरक्षा का। और रात की सुरक्षा जब पक्की हो जाती है तो दिन की लड़ाई बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति रात को अच्छी नींद लेता है, जो रात को शुद्ध और शांत वातावरण में सोता है, वह सुबह उठकर जो भी करता है उसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है, एक अलग ही स्पष्टता होती है, और उस स्पष्टता के सामने शत्रु की कोई भी चाल टिक नहीं पाती। अब दोस्तों, इस उपाय को और अधिक शक्तिशाली बनाने के कुछ तरीके बताता हूं। पहला तरीका, यदि तुम्हें लगता है कि शत्रु की चाल बहुत तेज है, बहुत आक्रामक है, तो कपूर के साथ एक लौंग भी तकिए के पास रखो। कपूर और लौंग दोनों मिलकर एक बहुत शक्तिशाली सुरक्षा का घेरा बनाते हैं। कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और लौंग नकारात्मकता को काटता है। दोनों का साथ होना मतलब दोहरी सुरक्षा। दूसरा तरीका, गुरुवार की रात कपूर के साथ थोड़ी सी हल्दी भी रखो। हल्दी को एक छोटे से कपड़े में बांधकर या एक छोटी कटोरी में रखकर तकिए के पास रख दो। हल्दी शुद्धता, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। गुरुवार को बृहस्पति का दिन माना जाता है और बृहस्पति ज्ञान और सुरक्षा के देवता हैं। इस दिन यह विशेष उपाय करने से उस सप्ताह की सुरक्षा और भी मजबूत होती है। तीसरा तरीका, पूर्णिमा की रात। यह उपाय विशेष रूप से करो। पूर्णिमा वह रात होती है जब चंद्रमा की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। उस रात मन और अवचेतन पर बाहरी प्रभाव सबसे अधिक होता है। इसीलिए पूर्णिमा की रात सुरक्षा का उपाय करना सबसे अधिक प्रभावी होता है। उस रात 3 कपूर की टिकियां लो, तीनों को एक साथ हाथ में लेकर मंत्र 7 बार बोलो और तीनों को तकिए के 3 कोनों पर रख दो। दोस्तों, इस उपाय के साथ कुछ बातें और हैं जो तुम्हें याद रखनी है। पहली बात, रात को सोने से पहले अपने फोन को अपने से दूर रखो या कम से कम फोन स्क्रीन बंद करके रखो। फोन की नीली रोशनी मन को उत्तेजित करती है और अवचेतन को बेचैन रखती है, और बेचैन अवचेतन बाहरी नकारात्मकता के लिए एक खुला दरवाजा बन जाता है। दूसरी बात,
सोने से पहले कोई नकारात्मक खबर, कोई लड़ाई झगड़े का वीडियो या कोई ऐसी बात जो मन को भारी करे वह मत देखो, मत सुनो। जो चीज मन को सोते समय भारी करती है वो रात भर उसे भारी रखती है। तीसरी बात, सोने से पहले यदि हो सके तो 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप बैठो। कोई फोन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस चुप। इन 2 मिनटों में मन खुद बच्चा खुद उन सारी उलझनों को छोड़ने लगता है जो दिन भर में जमा हुई थी, और जो मन उलझने छोड़कर सोता है वह सुरक्षित सोता है। चौथी बात, यदि घर में कोई बच्चा है जो रात को बेचैन रहता है, बार बार उठता है या डर कर रोता है, तो उसके तकिए के पास भी एक छोटी सी कपूर की टिकिया रखो। बच्चे अवचेतन की दृष्टि से बड़ों से अधिक संवेदनशील होते हैं और उनकी सुरक्षा उतनी ही जरूरी है। दोस्तों, अब मैं तुम्हें उस बौद्ध शिक्षा की बात बताता हूं जो इस उपाय की आत्मा है। भगवान बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य एक बार किसी गांव में गए। उस गांव में बहुत अशांति थी, लोग रात को सो नहीं पाते थे, दिन में परेशान रहते थे। उन्होंने देखा कि लोगों के घरों में एक भारीपन है। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, रात को सोने से पहले अपने घर में एक सुगंधित वस्तु रखो और सोने से पहले यह संकल्प करो कि तुम्हारी रात शांत है। यह संकल्प तुम्हारे अवचेतन को सुरक्षित करेगा। गांव वालों ने किया। धीरे धीरे गांव में शांति आई, लोगों की नींद सुधरी और जो अशांति थी वह अपने आप सुलझने लगी। दोस्तों, यह कथा यह बताती है कि रात की सुरक्षा केवल दरवाजे बंद करने से नहीं होती। रात की असली सुरक्षा मन की सुरक्षा से होती है, और मन की सुरक्षा तब होती है जब सोते समय उसके आसपास का वातावरण शुद्ध हो, शांत हो और सुरक्षित हो। कपूर वह सुरक्षा देता है, वह छोटा सा टुकड़ा जो रात भर धीरे धीरे वाष्पीकृत होता रहता है, रात भर तुम्हारे आसपास एक अदृश्य सुरक्षा का घेरा बनाता रहता है, और उस घेरे में तुम्हारा अवचेतन मन शांति से काम करता है, शुद्ध होता है, मजबूत होता है और उस नकारात्मकता को बाहर निकालता है जो दिन भर में जमा हुई थी। दोस्तों, एक और बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, बहुत से लोग यह उपाय एक दिन करते हैं, कोई तत्काल चमत्कार नहीं देखते और छोड़ देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। कोई भी ऊर्जात्मक उपाय तत्काल चमत्कार नहीं करता, वह धीरे धीरे काम करता है। जैसे बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है, तुम बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मांगते, उसी तरह उपाय करने के अगले दिन बड़े परिणाम की उम्मीद मत रखो, लेकिन 21 दिन पूरे करो, और 21वें दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम खुद चौंक जाओगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी नींद बेहतर हुई, मन हल्का हुआ, कुछ रुकावटें हटी, कुछ समस्याएं सुलझी, और कहीं ना कहीं वह शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ था वह कमजोर हुआ या अपनी ही करनी में फंसा। यही इस उपाय का परिणाम है और यही शत्रु के बर्बाद होने का अर्थ है। वह इसलिए नहीं बर्बाद होता कि तुमने कुछ किया, वह इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि जब तुम सुरक्षित हो जाते हो तो उसकी भेजी हुई नकारात्मकता उसी के पास वापस जाती है और वह नकारात्मकता उसी को खाने लगती है। दोस्तों, तो आज रात से शुरू करो। एक साफ कपूर लो, हाथ धो लो, आंखें बंद करो, 3 सांसें लो, मंत्र बोलो, ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भू संस्थिता ये भूता विघ्न करता ते नशन्तु शिवाज संकल्प करो। कपूर को तकिए के पास रखो, कमरे के चारों कोनों को देखो, बिस्तर पर जाओ, हृदय पर हाथ रखो और 3 बार कहो, मैं सुरक्षित हूं, मेरी रात सुरक्षित है, मेरा अवचेतन मन शुद्ध है, और फिर शांति से सो जाओ। 21 रातें एक भी मत छोड़ो और 21वें दिन मुझे कमेंट में बताओ कि क्या बदला। मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूं। दोस्तों, जीवन में शत्रु हमेशा रहेंगे, बुरी नजर हमेशा रहेगी, कुटिल लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति रात को शुद्ध सोता है, जो रात को अपने अवचेतन की रक्षा करता है, उस व्यक्ति तक किसी की भी नकारात्मकता स्थायी रूप से नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हर रात वह खुद को नया करता है, हर सुबह वह नई ऊर्जा के साथ उठता है और उस नई ऊर्जा के सामने पुरानी नकारात्मकता टिक नहीं पाती। यही है रात की असली शक्ति और यही है इस उपाय का असली, कि जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया
आपके उन अपनों ने ही आपको धोखा दिया है, आपका हक छीनकर आपके अपने आप से मुंह फेर चुके हैं। परंतु दोस्तों, अब और चिंता मत करिए, केवल इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बिना पलक झपकाए देखिए, क्योंकि इस साल में आपकी जिंदगी की तस्वीर ऐसे पलटने वाली है कि आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपके बुरे वक्त में आपका मजाक उड़ाया है, वह भी आपके आगे नाक रगड़ेगा। जो व्यक्ति कल तक आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेता था, वही अब समाज में आपकी वाहवाही करेगा, क्योंकि यह दो चीजें जिस भी व्यक्ति की जेब में होती हैं, वह समाज में केवल नाम नहीं कमाता बल्कि पूरे शहर में अपना राज चलाता है, अपना परचम लहराता है। दोस्तों, धन दौलत तो झक मारकर पीछे आती है, साथ ही अपार शहरत भी मिलती है, क्योंकि इन दो चीजों में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। यह साल इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि होली का महापर्व और चैत्र नवरात्रि का दिव्य संयोग एक साथ बन रहा है। तीन बड़े ग्रहों का महासंयोग राहु और शनि को आपके पक्ष में कर रहा है, और माता लक्ष्मी तो पहले से ही आपके द्वार पर कृपा बरसाने को तैयार खड़ी है। तो दोस्तों, आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि इस साल में यह दो चीजें अपनी जेब में जरूर रख लेना। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वह आपके कदमों में होगा। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए, धन दौलत किसको नहीं चाहिए। कड़वा सच तो यही है कि बिना धन के व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं, ना घर के अंदर ना समाज में। अगर आपकी जेब भारी है, आपके बैंक बैलेंस में धन है, तो हर कोई आपको झुककर सलाम ठोकेगा। परंतु अगर आप पैसा नहीं कमाते, आपकी जेब खाली है, तो आपके सगे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, घर में भी आपको ताने सुनने पड़ेंगे। यही इस कलयुग का माया जाल है। परंतु दोस्तों, पैसा हर किसी के पास टिक जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के पास टिकती नहीं है। और अब इस महीने से माता लक्ष्मी आपके पास केवल टिकेंगी नहीं, बल्कि पूरी तरह मेहरबान होंगी। इतना धन आएगा कि धन संभाले